दोस्तों, आज हम आपको एक अल्लाह वाले और चीता और 3 लोगों का वाकया सुनाने वाले हैं। जब चीते ने उन पर हमला कर दिया तो फिर क्या हुआ, आइए जानते हैं। दोस्तों, किसी गांव में 3 दोस्त रहा करते थे जो मजदूरी करते थे। उनकी जिंदगी यूं ही बीत रही थी। वो अक्सर लकड़ी काटने पहाड़ के ऊपर बने जंगलात में जाया करते थे। एक खास बात यह थी कि ये सब एक साथ ही जंगल में जाया करते थे, क्योंकि उन दोस्तों ने एक दूसरे से वादा कर रखा था कि मुश्किल हो या आसानी, हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे और कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। एक बार कुछ ऐसा हुआ कि सख्त सर्दी के दिन थे और घर में उनकी लकड़ियां खत्म हो चुकी थीं। तो उन दोस्तों ने इरादा किया कि शाम होने से पहले जंगल की तरफ चले जाते हैं। तीनों वहां से निकल पड़े। जब वो जंगल तक पहुंचे तो तेज बारिश शुरू हो गई। कहीं भी उन्हें छुपने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। सामने एक गार नजर आया। मजबूरन वो तीनों गार के अंदर चले गए। एक दोस्त ने कहा कि चलो बारिश के रुकने का इंतजार करते हैं। शाम का साया फैल चुका था, बारिश भी रुक गई। वो लोग खुश हुए कि चलो अब हमारा काम हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वो लोग गार से बाहर निकले तो वहां उन्हें एक चीता नजर आया, जो कोई आम जानवर जैसा नहीं था, बल्कि उसके मुंह में खून लगा हुआ था और वो घूर घूर कर उन तीनों की तरफ देख रहा था, जैसे अभी एक ही पल में उनको खा जाएगा। जंगली चीते को अपने सामने देखकर वो तीनों लोग घबरा गए और पलटकर गार में वापस आ गए। अब रात का अंधेरा छाने लगा। अगर वो लोग बाहर निकलते तो बाहर चीता मौजूद था, जो उन्हें चीर फाड़ कर रख देता। जान बचाने के लिए वो मजबूरन गार ही में बैठे रहे कि कोई रास्ता बाहर निकलने का नजर ही नहीं आ रहा था और चीता अपनी जगह से हिलने का नाम भी नहीं ले रहा था। वो सोचने लगे, अब आखिर हम करें तो क्या करें, हमारी कौन मदद करने के लिए यहां आएगा। उसी वक्त गार के अंदर कुछ हलचल सी महसूस होने लगी। वो ये देखकर फौरन कांपने लगे और उन्हें लगा कि अब तो मौत मानो हमारे सामने आकर खड़ी है। अभी वो सिसकते हुए ये देख ही रहे थे कि किसी ने कहा, मैं कोई जंगली दरिंदा या जानवर नहीं हूं, बल्कि एक दरवेश हूं, फकीर हूं। यहां से गुजर रहा था तो मुझे लगा कि गार के अंदर शायद कोई रो रहा है। मैं तुम्हें देखने के लिए यहां चला आया। तुम लोग तो हट्टे कट्टे जवान हो, आखिर डर क्यों रहे हो। वो तीनों कहने लगे, हजरत, बाहर क्या आपको कोई चीता नजर नहीं आया। फकीर ने कहा, नहीं, मुझे तो कोई चीता नजर नहीं आया, इसीलिए तो मैं आसानी से गार के अंदर आ गया। ये सुनते ही वो तीनों खुश हो गए और कहने लगे, अच्छा ठीक है, तो हम चलते हैं। अब जैसे ही वो तीनों बाहर की तरफ निकले, उन्हें वो चीता उसी जगह पर बैठा हुआ नजर आया जो अब गुर्रा रहा था, जैसे उन्हें अभी खा जाएगा। वो तीनों फिर दौड़कर गार के अंदर दाखिल हो गए और कहने लगे, हजरत, आप क्या कहते हैं, आपको चीता नजर नहीं आता, जबकि वो सामने बैठा हुआ है। बुजुर्ग ने कहा, लेकिन वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। उन्होंने कहा, क्यों, क्या वो आपका पालतू जानवर है। बुजुर्ग ने कहा, नहीं, वो मेरा पालतू जानवर नहीं है, मैं उससे नहीं बल्कि उसके रब से डरता हूं। इसलिए तुम लोग चीते से भला क्यों डर रहे हो। उन तीनों ने कहा, क्योंकि वो हमें जिस तरह देख रहा है, ऐसा लगता है कि जैसे वो हमें गार से बाहर नहीं निकलने देगा। वो लोग रोने लगे। अल्लाह वाले ने कहा, क्या तुम लोगों ने अल्लाह पाक से बाहर निकलने और हिफाजत के लिए दुआ नहीं की। एक दोस्त कहने लगा, हाँ, हमने दुआ तो की, पर अल्लाह ने हमारी दुआ को कबूल नहीं किया। अल्लाह वाले ने कहा, तो इसका मतलब है कि तुम लोगों के आमाल में कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। जरा बताओ, क्या तुमने किसी का कोई हक मारा है, क्या किसी का दिल दुखाया है, क्या किसी के साथ बेईमानी की है, क्या किसी के साथ कोई ज्यादती की है। अल्लाह वाले की बातों को सुनकर वो तीनों सोच में डूब गए। गहरी सोच में डूबने के बाद अब उनके माथे पर यानी पेशानी पर पसीने के कतरे चमकने लगे। एक दोस्त ने कहा, आप अल्लाह वाले हैं, मुझे लगता है कि मैंने किसी के साथ ज्यादती की है। अल्लाह वाले ने कहा, किसके साथ। उसने कहा, मैंने अपने बच्चों के साथ ज्यादती की है। फकीर ने कहा, चलो बताओ तुमने क्या किया। वो शख्स कहने लगा, हम पहले एक साथ नहीं रहते थे, बल्कि हम अलग अलग गांव में रहा करते थे। मैं जंगल में बकरियां चराया करता था और उसी पर मेरा गुजर बसर हुआ करता था। मेरी बकरियां बहुत ज्यादा दूध दिया करती थीं। उनके दूध को बेचकर मुझे रोजी मिल जाती थी। मेरे घर में मेरे बच्चों और बीवी के अलावा
कोई और नहीं रहता था। अल्लाह ताला ने मुझे बहुत सी दौलत भी अता की थी, क्योंकि बकरियों का दूध उस गांव में मेरे अलावा कोई और नहीं बेचता था, और ऐसी आला नस्ल की बकरियां सिर्फ मेरे पास थी। मेरी बकरियां ऐसा दूध दिया करती थी कि उससे किसी बीमार को फौरन शिफा मिल जाया करती थी। लोग दूर दूर से मेरी बकरियों का दूध खरीदने के लिए मेरे पास आया करते थे, और मैं उनसे मुंह मांगी रकम लिया करता था। मैं पैसों के लिए सब कुछ करता। मेरे बच्चे मेरे पास आकर वो दूध पीने के लिए मांगते, मैं उनको दूध नहीं देता था, बल्कि झिड़क कर उनकी माँ से कहता, जाओ इनको यहाँ से लेकर जाओ और ले जाकर रूखी सूखी रोटी खिला दो। ये पैसा मेरे लिए है, तुम लोगों के लिए नहीं। मैं अपने बीवी बच्चों को अपने लिए बोझ समझता था। यूं मेरा कारोबार तो बढ़ता चला गया। एक दिन मेरा एक बच्चा बहुत शदीद बीमार हो गया। मेरी बीवी ने मुझसे कहा, तुम सबको दूध देते हो ताकि उनकी बीमारी ठीक हो जाए, अपने बेटे को थोड़ा सा दूध क्यों नहीं देते ताकि वो भी भला चंगा हो जाए। मैंने अपनी बीवी को डांटते हुए कहा, इस दूध को देने के लिए मैं लोगों से पैसे लेता हूँ, लोग मुझे पैसे देते हैं। मैं किसी के साथ कोई नेकी और भलाई का काम नहीं करता, बल्कि ये मेरा कारोबार है, यही मेरा पेशा है, और मेरी बकरियां और उसका दूध बहुत कीमती है। इस दूध को मैं किसी मुफ्तखोर को हरगिज पीने नहीं दूंगा। मेरे बच्चे मुफ्तखोर हैं। मेरी बातों को सुनकर मेरी बीवी ज़ारो कतार रोने लगी और कहने लगी, ये तो अल्लाह ताला की अमानत है, यह हमारी औलाद है, अपनी औलाद से भला कौन पैसे लेता है? क्या तुम जानते नहीं, बेहतरीन सदका अपने बीवी बच्चों को खिलाना पिलाना है, उनकी जरूरियात को पूरा करना है। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम कोई एहसान नहीं करोगे अगर तुम अपने बच्चे को थोड़ा सा दूध पीने के लिए दे दोगे। मेरी बीवी की बातें तो सच थी, लेकिन मुझे बहुत कड़वी लग रही थी। मैंने कहा, तो मुझे ज्यादा न सिखा, मैं तेरी बातों में आकर अपने इस बच्चे को दूध हरगिज नहीं दूंगा, यहां से चली जा। इसके बाद मेरी बीवी रोती बिलखती हुई घर से चली गई। मैं अपने कारोबार में मसरूफ रहा। मेरी बकरियां बहुत ज्यादा दूध दिया करती थीं, और मैं इस बात पर बड़ा घमंड करता था। मुझे लग रहा था कि मैं कोई बुरा काम नहीं कर रहा हूं, मैं सब कुछ अपने भले के लिए कर रहा हूं। अपनी जेब नोटों से भर रहा था। फिर उसी रात अचानक मेरी बीवी की मुझे रोने की आवाज आई, और वो कहने लगी कि हाय, मेरा बच्चा मर गया। जो भी था, आखिर में उसका बाप था। मैं अपने घर के अंदर गया तो मैंने देखा मेरी बीवी मेरे बच्चे को गोद में लिए रोती चली जा रही है। उसने कहा, तुम कितने जालिम बाप हो, तुमने दूध का एक प्याला अपने बच्चे तक को न दिया, पूरे गांव में दूध बांटते हो, सिर्फ अपने पैसों की तुम्हें फिक्र है, तुम्हें अपने बीवी बच्चों की जरा भी फिक्र नहीं है। तुमने चंद पैसों के लिए अपनी औलाद को खो दिया। मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। ये कहती हुई मेरी बीवी मुझे हमेशा के लिए छोड़कर वहां से चली गई। मुझे तब भी उसकी किसी बात का कोई एहसास न हुआ। फिर अल्लाह ताला की करनी, जिन बकरियों के दूध पर मैं बहुत घमंड करता था, आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने दूध देना बंद कर दिया, और फिर एक दिन मेरी सारी बकरियां एक एक करके मर गईं। मेरे पास न दौलत बची, और न बकरियां, और न मेरा घर। सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया। अब मैं मजदूरी करता हूं अपने दोस्तों के साथ मिलकर। अल्लाह वाले ने ठंडी सांस ली और कहा, अब तुम बताओ तुमने क्या किया है? दूसरा दोस्त कहने लगा, आप अल्लाह वाले हैं, मैं आपको सच सच बताता हूं। मैं एक ठेकेदार था, घर वगैरह बनवाने का काम किया करता था। मेरे पास मेहनत मजदूरी करने वाले बहुत से लोग थे जो दिल लगाकर मेरे सारे काम किया करते थे। इसके बावजूद मैं उनकी मजदूरी वक्त पर नहीं देता था, बल्कि उनसे सारे काम करवा कर, उनको रुला रुला कर, इंतजार करवा कर पैसे दिया करता था, और इस बात पर मैं खुशी महसूस करता था। मेरे पास गांव का सबसे आलीशान मकान था, जहां मैं ऐश की जिंदगी गुजार रहा था। कुछ अरसे के बाद मेरा एक मजदूर मुझसे मजदूरी मांगने के लिए आया। उसे पैसों की जरूरत थी, लेकिन मैंने उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकलवा दिया। उसका पसीना बह रहा था, लेकिन मुझे इस बात की कोई भी परवाह नहीं थी। वो गरीब मजदूर वहां से रोता बिलखता हुआ चला गया, लेकिन जाते जाते उसने कहा, तुमने जो कुछ मेरे साथ किया अल्लाह ताला देख रहा है। तुमने बहुत नाइंसाफी की। तुम मेरी मजदूरी को, मेरी हलाल कमाई के पैसे को खा जाना चाहते हो, और मुझे मेरा पैसा नहीं दे रहे हो। तुम्हें अल्लाह की बारगाह में जवाब देना होगा। लेकिन मुझे उसकी बातों की कोई परवाह न थी। मैंने उससे कहा,
ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, तुम निकलो यहां से। वो गरीब आदमी वहां से चला गया। मैं अपने घर के अंदर आ गया। उसी रात इतनी जोर की आंधी चली और तूफान आया कि मेरे घर की छत उड़ गई। फिर मेरे सारे मजदूर आहिस्ता आहिस्ता मुझे छोड़कर चले गए। मेरा काम धंधा पूरी तरह से बंद हो गया और मैं अमीर आदमी से फकीर बन गया। अब मजबूरन अपने इन दोस्तों के साथ मिलकर मैं जंगल में लकड़ियां काट कर जैसे तैसे अपना गुजारा करता हूं। अल्लाह वाले ने बड़े अफसोस से उसको देखा और फिर तीसरे शख्स से मुखातिब होकर कहा, अब तुम बताओ तुमने कौन सा गुनाह किया है। तीसरे शख्स ने कहा, आप अल्लाह वाले हैं, मैं आपको बताता हूं। मैं अमीर बाप का अय्याश बेटा था। लड़कियां हर वक्त मेरे कदमों में पड़ी रहती थीं। मैं जिसको चाहता खरीद सकता। मुझे अपनी दौलत और अपनी खूबसूरती और अपनी जवानी पर बड़ा गुरूर था। इसीलिए मैं जिसके साथ चाहता रात भर बदकारी करता। मेरे चाचा की एक बेटी थी जो बहुत ही नेक और पाकबाज थी। एक बार मैं चाचा के घर गया। मेरी नजर चाचा की बेटी पर पड़ गई। जब मैंने उसको देखा तो मेरा दिल उस पर आ गया। अब मैं सारी औरतों को भूल चुका था और उसके पीछे पूरी तरह से लग गया। मैं किसी भी कीमत पर उस खूबसूरत लड़की को हासिल करना चाहता था। मैंने अपने बाप से कहा कि मुझे किसी भी सूरत में वो लड़की चाहिए। मेरे बाप ने कहा, वो तुम्हारी कभी नहीं हो सकती है, क्योंकि वो बहुत नेक है, बापर्दा है, बाहया है, अल्लाह वाली है, अच्छे किरदार की मालिक है। और तुम अपनी हरकतें देखो, सारा मोहल्ला तुम्हें नापसंद करता है। फिर तुम्हारे चाचा आखिर अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे साथ कैसे करा सकते हैं। मेरी मोहब्बत कोई पाक व साफ मोहब्बत नहीं थी, बल्कि इसमें सिर्फ हवस थी, शैतानियत थी। एक बार मेरे चाचा जब घर पर मौजूद नहीं थे, मैं उनके घर में जबरन घुस गया और उससे अपनी ख्वाहिश को पूरा करना चाहता था, पर उसने इनकार किया और कहा कि तुम्हें क्या खुदा का खौफ नहीं। उसकी बात को मैंने नजरअंदाज कर दिया। मैंने कहा, देखो, मैंने जिसको जब भी चाहा हासिल करके रहा हूं। तुमको न जाने किस बात का घमंड है, तुम मेरी बात को आखिर मानती क्यों नहीं। वो कहने लगी, मुझे घमंड नहीं है, मैं अल्लाह से डरती हूं और तुम जैसे इंसान की बीवी कभी भी नहीं बनना चाहती, इसलिए चुपचाप यहां से चले जाओ अगर तुम अल्लाह का खौफ रखते हो। उसकी बातें सुनकर मैं जोर जोर से हंसने लगा। मुझे अल्लाह का खौफ नहीं आया, बल्कि मेरी आंखों पर गफलत की, शैतानियत की, हवस की पट्टी बंधी हुई थी और मैंने उसके साथ ज्यादती कर दी। उसने गुस्से में मुझे बद्दुआ दी और कहा, अल्लाह तबारक ताला तुम पर किसी दरिंदे को मुसल्लत कर दे। मैंने उसकी बात को संजीदगी से न लिया, पर मुझको बद्दुआ का असर हुआ और जिन पैसों से मैं औरतों को खरीदा करता था, जिस जवानी और मर्दानगी के ऊपर मैं गुरूर करता था, आहिस्ता आहिस्ता वो सब कुछ खत्म हो गया, मिट गया। अब मैं अपने इन दोस्तों के साथ मिलकर जंगल में लकड़ियां काटता हूं। अल्लाह वाले ने कहा, तुम तीनों ने मुझे अपने गुनाहों के बारे में बता दिया और वो बद्दुआ भी जो तुम्हें दी गई। अब मुझे बताओ, क्या तुम तीनों उन बद्दुआओं पर नादिम हो। तुमसे तुम्हारा सब कुछ छिन गया, बीवी बच्चे, मालू दौलत, खानदान, इज्जत, शोहरत, सब कुछ। अब तुम क्या अल्लाह के हुजूर तौबा करने के लिए तैयार हो। वो तीनों कहने लगे, हम बहुत शर्मिंदा हैं। आज पहली बार हमने इन गुनाहों को याद किया, वरना इतने सालों में हमने कभी इन गुनाहों को याद भी नहीं किया था। अल्लाह वाले ने कहा, तुम लोगों ने लोगों के दिलों को तोड़ा है, नाजायज हरकतें की हैं, तुमने गरीबों का हक मारा है, ज्यादती की है, रिश्तों को नहीं निभाया और इन सब के बावजूद तुम इन पर शर्मिंदा भी ना हुए। आज जब तुम पर खुद एक मुसीबत आ पड़ी तो तुमको सब कुछ याद आ रहा है, अल्लाह भी याद आ रहा है और अपने साथ होने वाले बदआमाल भी याद आ रहे हैं। अगर ये चीता यहां से चला जाए और तुम्हारा शिकार न करे, यानी तुम्हें न खाए, तो क्या तुम फिर अपनी जिंदगी में मगन हो जाओगे। तुम भूल जाओगे कि तुमने क्या कुछ किया है। वो वादा करने लगे, नहीं नहीं हजरत, हम ऐसा कभी भी नहीं करेंगे, बल्कि हम उन लोगों से जाकर माफी मांगेंगे। हम अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करते हैं। अल्लाह वाले कहने लगे, हो सकता है तुम्हें एक मौका और मिल जाए, मैं तुम्हारे लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूं। फिर अल्लाह वाले ने दोनों जानू बैठकर अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करनी शुरू की। या अल्लाह, ए रब्बे करीम, ए रब्बे जुल जलाल, इनको अपने गुनाहों की याद आ गई है।
ये अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हैं, तो इनको एक और मौका अता कर दे। इस चीते को यहां से गार के पास से हटा दे, ताकि ये खैर व आफियत के साथ अपने गांव वापस चले जाएं और उन लोगों से माफी मांग सकें जिनके साथ इन्होंने बुरा सलूक किया, जिनके हुकूक इन्होंने मारे हैं। अल्लाह तबारक ताला ने उनकी दुआ कबूल कर ली और सुबह का उजाला भी फैल चुका था। वो लोग बाहर आए तो चीता वहां मौजूद नहीं था। वो समझ गए ये कोई बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं, इसलिए अल्लाह ताला ने इनकी दुआ को फौरन कबूल कर लिया। वो तीनों जंगल से लकड़ियां काटकर खुशी खुशी अपने गांव वापस आए, लेकिन ना उन्हें अल्लाह याद रहा, ना अल्लाह वाले याद रहे और ना वो चीता याद रहा। उन्होंने ना किसी से माफी मांगी, बल्कि वो अपने सारे वादे भूल गए, क्योंकि उनके सर से मुसीबत टल चुकी थी। वो फिर से अपनी जिंदगी को इसी तरह बिताने लगे। तीनों बहुत बड़े धोखेबाज थे। अल्लाह की करनी कि वो उस जंगल से लकड़ी काट कर लाते थे और गांव वाले उस जंगल में नहीं जाते थे, क्योंकि वहां पर दरिंदों का बसेरा था। और जब से उन्होंने सुना कि वहां पर एक चीता आकर बैठा हुआ है, तो वो लोग वहां जाते भी नहीं थे। लेकिन ये लोग निडर हो चुके थे और जानते थे वो चीता अब इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ेगा। गांव वालों ने उनकी बहादुरी को देखा और कहा, अब तुम लोग हमारे लिए भी लकड़ियां लेकर आया करो। गांव वालों की लकड़ियां भी वो काट कर लाने लगे। लोग उनको पैसे देते, उन पैसों से उन्होंने एक बड़ा कारोबार शुरू कर दिया और फिर उनके पास दौलत की रेल पेल हो गई। अब वो तीनों कहने लगे, देखा हमने तो कुछ भी ऐसा न किया, न हमने किसी से माफी मांगी, न जिसके पैसे हमारे पास थे हमने उसे लौटाया। फिर भी देखो अल्लाह ताला ने हमें कितनी बरकत अता कर दी, अल्लाह ने हमारी कोई पकड़ नहीं की। इस बात पर वो घमंड करने लगे। काम बहुत अच्छा चल रहा था, किसी चीज की उनके पास कोई कमी नहीं थी। उन्होंने बहुत ही मजबूत दीवारों वाला एक घर तैयार करवा लिया। लोहे के दरवाजे लगे हुए थे। एक दिन बड़ी चैन की नींद वो सो रहे थे। गांव में अचानक शोर उठा, अरे जंगली चीता गांव में कैसे आ गया, जंगली चीता गांव में कैसे आ गया। वो तीनों अय्याश दोस्त भी ये सुनकर घबरा गए, लेकिन उन्हें इस बात का यकीन था हमारा घर तो इतना मजबूत है, वो घर के अंदर दाखिल नहीं हो सकता, हमें उस चीते से कोई खतरा नहीं है। वो गांव वालों में से किसी को खाकर चला जाएगा। वो इतने बेहिस थे कि उनको किसी और की कोई परवाह नहीं थी। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। वो कहने लगे, हम दरवाजा नहीं खोल सकते, तुम कौन हो। किसी ने कहा, दरवाजा खोलो वरना ये दरवाजा तोड़ दिया जाएगा। ये दरवाजा कोई नहीं तोड़ सकता, हमने इसे खालिस लोहे का बनवाया हुआ है। उनका सारा गुरूर मिट्टी में मिल गया। वो दरवाजा एक ही झटके में टूटा और वो चीता जिसके मुंह पर खून लगा हुआ था वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ बढ़ने लगा। उसे देखते ही उन लोगों ने कहा, अरे ये यहाँ कैसे आ सकता है, उस दिन गार के अंदर तो नहीं आया था, जबकि यहाँ तो दरवाजा भी मौजूद है। हमारे घर का दरवाजा तोड़कर आखिर ये कैसे दाखिल हो गया। उसी वक्त अल्लाह वाले की आवाज आई, तुम्हारे गुनाहों की वजह से। इंसान की नेकियां होती हैं जो उसे मुसीबत से बचाती हैं, और इंसान के दिए हुए सदकात होते हैं जो उसकी बुरी मौत को टाल देते हैं। तुमने मुझसे वादा किया था तुम अपने गुनाहों की माफी तलाफी करोगे। जिनके साथ तुमने बुरा किया, ज्यादती की, जाकर तुम उनसे माफी मांगोगे और रब की बारगाह में सच्ची तौबा करोगे। लेकिन तुम तो गफलत की जिंदगी गुजारने लगे। ये सब तुम्हारा इम्तिहान था। ये मालो दौलत, जमीन जायदाद, ये सब तुम्हारी आजमाइश के लिए था कि तुम दुनिया को याद रखते हो या अपनी आखिरत को। पर अफसोस, सद अफसोस तुम पर कि तुमने अपनी दुनिया को याद रखा और एक लम्हे के लिए तुम्हें अपनी गलतियों पर शर्मिंदगी ना हुई। वो कहने लगे, हजरत हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दें। हम आपसे वादा करते हैं हम फिर से अपने हालात को सुधारेंगे, हम एक अच्छा इंसान बनकर आपको दिखाएंगे। अल्लाह वाले ने कहा, अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। ये चीता मैंने नहीं बुलाया है, बल्कि अल्लाह ताला के हुक्म से ये यहाँ आया है। उस दिन भी अल्लाह ताला के हुक्म से वो गार के मुंह पर आकर बैठा था, लेकिन तुम्हें एक मौका दिया गया ताकि तुम माफी मांग लो, इसलिए ये अंदर नहीं आया था। अल्लाह ताला इसे हुक्म देता ये अंदर आता और तुम तीनों को एक साथ चीर फाड़ कर रख देता, लेकिन तुमने माफी नहीं मांगी, न तुमने तौबा की। अब मैं तुम्हारी कुछ भी मदद नहीं कर सकता, न ही तुम्हारे हक में दुआ करूंगा। वो जंगली खूंखार चीता
जिसने किसी को कोई नुकसान न पहुंचाया था, अचानक उन तीनों पर झपट पड़ा और एक ही आन में चीर फाड़ कर तीनों को रख दिया। सबके लिए उन्हें इबरत का निशान बना दिया। वो जो खुद की जात पर अकड़ने वाले, खुद पर गुरूर करने वाले, हकदार का हक मारने वाले, कमजोरों गरीबों पर जुल्म करने वाले और गुनाह करके भी तौबा न करने वाले होते हैं, उनका अंजाम क्या होता है, तमाम गांव वालों ने इस बात को देख लिया। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।